अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट हम लोगों ने पर्सनालिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, और साइकोडायनेमिक या साइको एनालिटिक वे में पर्सपेक्टिव के अंदर पर्सनालिटी क्या होती है हम लोगों ने वो पढ़ा था कि फ्राइड के क्या व्यूज़ थे और उसने कौन कौन से स्टेजेस दिए थे, और पर्सनालिटी के उन्होंने ईगो सुपर ईगो के जो स्ट्रक्चर था वो बताया था, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। आज हम लोग ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे। जैसे कि आपको याद हो, हम लोगों ने जब हिस्ट्री में पढ़ा था तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के जो लोग थे वो बेसिकली कहते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है, स्ट्राइव होती है कि इनबॉर्न स्ट्राइव होती है कि उन लोगों ने पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाना होता है, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ वो लोग बढ़ना चाहते हैं, अपनी जो फुल पोटेंशियल है उस चीज़ को, क्रिएटिव पोटेंशियल है उसको अचीव करना चाहते होते हैं। ठीक है, इसको वो कहते हैं कि आप इस पे जो ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है वो प्रेजेंट पे दिया जाता है पास्ट की। जैसे प्राइड ने तो बहुत ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात की थी, तो इसके अंदर वो प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करते होते हैं, अटेंशन पे करते हैं एज कंपेयर टू पास्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम अगर आगे बात करें तो सबसे पहले काम आता है कार्ल रॉजर्स का। रॉजर्स ने क्या दी थी, उसने थ्योरी ऑफ सेल्फ दी थी। रॉजर्स का कहना था कि जो इंसान होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो अपना बिहेवियर उस साइड पे डायरेक्ट करते हैं या डाइवर्ट करते हैं जहाँ पर वो अपनी जो पोटेंशियल है उसको अचीव कर सकते होते हैं, अपने हाईएस्ट रियलाइजेशन पे जा सकते होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो सकते होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं अगर तो उनको ये चीज़ करने अचीव करने दिया जाता है तो वेल एंड गुड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर तो कोई ऐसी फोर्सेस बीच में आ जाती हैं जो उनको उसके ब्लॉक कर देती हैं, उसकी उस एनर्जी को या उस बिहेवियर को, इन्वायरमेंट में उनको कुछ ऐसी चीज़ें फोर्सेस का सामना करना पड़ता है जो उनको डिस्टोर्ट कर देती हैं या ब्लॉक कर देती है, तो वो कहते हैं वो वहाँ से जो होता है उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी या जो भी पर्सनालिटी में चेंजिंग्स आते हैं इस वजह से आते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम सेल्फ की बात करें तो जो रॉजर्स का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था वो था सेल्फ। सेल्फ को वो क्या कहता था कि एक ऑर्गेनाइज्ड और कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शंस एंड बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ, यानी कि आपके जो अपने बारे में जो बिलीव्स हैं, जो आपके परसेप्शंस हैं, वो मिलके एक ऑर्गेनाइज वे में मिलके आपके सेल्फ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपने बचपन से आपको सिखाया गया है, या जो भी आपने परसीव किया अपने इन्वायरमेंट से, वो सारी चीज़ें मिलके जो होता है आपका सेल्फ बनाते होते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं जब आपका एक दफ़ा सेल्फ डेवलप हो जाता है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करता होता है कि आप किस तरह का बिहेवियर शो करोगे। जैसे कि अगर आपके ये बिलीफ है कि आप बहुत ज़्यादा मिथ्स अगर मानते हो कि कहो कि अगर आपके शुरू से ही जो इधर घर के अंदर ये माना जाता हो कि जो बैड ओमन्स होते हैं वो सही होते हैं, बदशुगनी जिसको कहा जाता है, कि तो फिर आप भी वही चीज़ अपने बिलीफ बना लो और आपका भी वही चीज़ें परसेप्शन हो जाए कि जैसे अगर कांच टूट जाता है या अगर बिल्ली आगे, काली बिल्ली आगे से गुजर जाती है, तो अगर आप लोगों के भी वही बिलीव्स बन गए हैं तो आगे जब वो आपके वो चीज़ें, वो आपकी परसेप्शन और बिलीव्स जब बन गए हैं तो फिर वो आपका एक बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ बन गया। ठीक है, उसके बाद वो आपका बहुत पावरफुल रोल प्ले करेगा कि आप आगे चल के कैसा बिहेवियर शो करोगे। जैसे कि अगर आप कहते हो कि आपकी कार के आगे से बिल्ली गुजर गई है, तो अब आप वहीं पर कार रोक दोगे कुछ टाइम के लिए और उससे आगे नहीं जा सकते। तो कहते हैं जब जो आपका सेल्फ होता है, जो आपके बिलीव्स होते हैं, जो आपकी परसेप्शंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करती हैं आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करने में कि आप किस तरह का बिहेवियर शो करोगे। ठीक है, अच्छा, तो कहते हैं इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ है उसके दो फेसेस हैं। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो कि एक आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक आपका वो जो भी एंटिटी है आपके अंदर, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं इसके दो ये आप कह लो पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो कहते हैं कि जब आपका सेल्फ इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो आपको हेल्प करता है अपने इन्वायरमेंट को, अपने वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, उससे अपना रिलेशनशिप बनाने में। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर फिर दो बातें आ जाती हैं, सेल्फ कंसिस्टेंसी की बात आ जाती है और कॉन्ग्रुएंस की बात आ जाती है। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होती है कि वो कहते हैं कि जो आपके सेल्फ परसेप्शंस हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जो आपके बिलीव्स चलते आ रहे हैं
उनके अंदर आप कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो उसकी कॉन्ग्रुएंस की क्या बात करते हैं कि जो आपके बिलीव्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके जो सेल्फ परसेप्शंस हैं और जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि जब आपके एक्सपीरियंस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो और जो आप लोग आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसके दरमियान में जब वो आती है चेंजिंग्स आती है, वो एक कंसिस्टेंट नहीं होते, तो आपके अंदर एंग्जाइटी आती है, थ्रेट आती है, यानी कि जो भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपीरियंस चीज़ें नहीं करते या उसके अकॉर्डिंग दूसरे का बिहेवियर नहीं होता और उससे चेंज होता है, तो कहते हैं वहाँ पर आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थ्रेट मिलता है या एंग्जाइटी या वॉक होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं इसके अंदर जो वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो भी सिचुएशन होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हैं। जो भी उनको थ्रेट का सामना करना पड़ रहा होता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर अपनी जो वो एंग्जाइटी होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं जो लोग होते हैं जो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, जो बचपन से बन गया, जो उनके माइंड में बिलीव्स बैठ गए हैं, उनसे वो बिल्कुल भी उनको डिनाई नहीं करते, उन्हीं पे स्टिक रहते हैं, तो वहाँ पर आ जाती है, मसला आ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इन लिविंग एक टर्म यूज़ की थी रॉजर्स ने कि फिर आपकी जो लिविंग होती है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि अगर आप हम ऐसे बात करें कि आपने बचपन से देखा है आपके जो फादर हैं उन्होंने कि गर्ल्स काम बाहर काम जॉब वगैरह नहीं करती होती, ठीक है। आपने अपनी वालदा को भी यही करते हुए देखा है, उसके बाद आपकी सिस्टर्स वगैरह हैं उन्होंने भी यही किया है, उन्होंने जॉब वगैरह नहीं की और वो अब घर में ही रही हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो गर्ल्स हैं वो वहाँ पे जॉब नहीं करती होती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बात आती है कि जो आपकी वाइफ आती है या आपकी जो भी डॉटर होती है वो कहती है कि उसने जॉब बाहर करनी है, तो जो अब एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर कि आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया कि गर्ल्स बाहर काम नहीं करती, बट वो एक बात आ गई है आपकी लिविंग के अंदर, आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक उसका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आपके अंदर जो भी आपको थ्रेट मिलेगा या एंग्जाइटी मिलेगी, या वो कहते हैं जो वेल एडजस्टेड लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देखेंगे और जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे या जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से या अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर लेंगे और उस एंग्जाइटी या थ्रेट से डील कर लेंगे। लेकिन जो कहते हैं लोग स्टिक हो जाते हैं अपने सेल्फ बिलीफ के साथ, अपने उसके साथ, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी, जैसे फिर होते हैं ना लिविंग प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहते हैं ये वाली जो चीज़ होती है, जो हेल्दी पर्सन होता है या जो वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल होता है वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है थ्रेट के साथ और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को अगर ज़रूरत होती है तो टाइम पड़ने पर सर्कमस्टांसिस के हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है, ताकि जो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्ग्रेंस के अंदर जो भी वो आई है प्रॉब्लम आई है वो सॉल्व की जा सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, इसने एक और बात की थी सेल्फ के बाद बात की थी द नीड ऑफ पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब कि वो कहते हैं ये इंसान के अंदर जब इन बॉर्न होता है, आप जब पैदा होते हो तो आपकी इन्नेट नीड होती है कि आपको दूसरों की तरफ से पॉजिटिव रिगार्ड मिले, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिले, ठीक है, लोग आपको एक्सेप्ट करें, सिंपथी दिखाएं, आपसे लव करें, ठीक है। ये उसके उनके अंदर एक इन बॉर्न इन्नेट इंस्टिंक्ट्स होती है पॉजिटिव रिगार्ड को लेके, ठीक है, कि आप जो भी हो आपको लोग एक्सेप्ट करें, आपके साथ सिंपथी दिखाएं, आपको जिस तरह भी आपकी जो भी है उसको एक्सेप्ट करें। रॉजर्स ने कहा था कि जो पॉजिटिव रिगार्ड है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करता है आपकी हेल्दी डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। जो पॉजिटिव रिगार्ड जिन लोगों को मिलता होता है ना, कहते हैं वो ज़्यादा हेल्दी हेल्दी और नॉर्मल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिलता होता। इसी के साथ उसने एक बात की थी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जैसे कि उसने कहा था अगर कंडीशनल चीज़ें लगा दी जाती हैं तो वो फिर आप वही गिव एंड टेक वाली बात सीख लेते हो, लेकिन अगर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है जैसे कि पेरेंट्स की तरफ से, तो आपके अंदर ये बात आ जाती है कि आप वर्दी हो, आपको आप
ये चीज़ आप एक्सेप्ट किए जा रहे हो, आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंजिंग्स आती होती हैं, ठीक है। वो जो बच्चा होता है वो आगे चल के अगर उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है तो वो आगे चल के इंडिपेंडेंट बनता है, वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाता है, ठीक है। उसको अपने ऊपर एक कह लो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसको जो पॉजिटिविटी मिल रही है वो किसी भी चीज़ से कंडीशन नहीं है, उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा है, मतलब कि उसको कुछ, उसको ये नहीं है कि अगर मैं गिव एंड टेक वाला सीन नहीं है कि अगर मैं ये वाला बिहेवियर शो कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। उसको पता है कि कोई बात नहीं, अगर इस टाइम पे ये चीज़ अचीव नहीं भी हो पाई है वो नेक्स्ट टाइम कर लेगा, क्योंकि उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं उसके बाद जो पॉजिटिव रिगार्ड होती है फिर वो सिर्फ दूसरों से नहीं खुद से भी चाहिए होती है। जैसे कि अगर वो कहते हैं आप, रॉजर्स कहता था अगर आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद को ही लेके आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, आप खुद को ही पॉजिटिव सेल्फ पॉजिटिव रिगार्ड नहीं दोगे तो आप आगे हेल्दी लाइफ कैसे गुजार सकते हो, या आपकी पर्सनैलिटी कैसे हेल्दी होगी, नॉर्मल होगी, जब आप खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे। जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तो आप दुनिया को भी एक्सेप्ट कर पाओगे, और इसलिए खुद को भी पॉजिटिव रिगार्ड देना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि जब जैसे कि होता है, अगर आपने देखा हो कि आजकल इन्वायरमेंट में होता भी है कि जो बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी डांट दिया जाता है अगर वो कोई चीज़ आते हैं अपनी दिखाने के लिए, जैसे उन्होंने कोई चीज़ अचीव की है, कोई ड्राइंग बनाई है या कुछ किया है, तो आप उसको उस चीज़, बाज़ पेरेंट्स होते हैं या जो भी उनके केयर टेकर्स होते हैं, वो उनको उस चीज़ पे वो अप्रिशिएट करने की बजाय वो उस चीज़ पे उनको डांटने लग जाते हैं कि आपने कपड़े ख़राब कर लिए हैं, आपने ये जगह ख़राब कर दी है। तो वो कहते हैं इससे जो होता है ना, ये जो लैक ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आती है, इससे क्या होता है, इसके अंदर लोगों जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़े चल के उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको। वो कहते हैं कंडीशंस ऑफ बर्थ वाली बात आ जाती है उनके अंदर। कंडीशंस ऑफ बर्थ क्या होती है कि वो अपने सर्कमस्टांसेस को इस हिसाब से लेके चलते हैं कि वो कहाँ पर अप्रूव हो जाएंगे, कहाँ पर डिसअप्रूव होंगे, इसलिए वो खुद को वैसा ही शो करेंगे जैसा कि वो अप्रूव हो सके। उनके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी या जो वो फील कर रहे हैं एक्चुअल, वो शो करना नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो वो उन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सोचेंगे कि अगर मैं ऐसे करता हूँ कि वो अप्रूव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं देते हो तो इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। अब आपने एक दफ़ा बच्चे को डांट दिया, ठीक है, अब वो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्रिएटिव बात करेगा अभी तो वो 10 दफ़ा सोचेगा कि ये चीज़ मुझे दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, ये मुझे इसका अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह आगे चल के हो सकता है वो सारी जो क्रिएटिव वर्क्स होते हैं वो छोड़ ही दे, क्योंकि उसको डर होगा कि अगर मैं ये करने बैठूँ और मुझसे कुछ गलत हो गया, अगर लोगों ने मुझे अप्रूव ना किया, मुझे एक्सेप्ट ना किया, डिसप्रूव कर दिया, तो फिर उसका क्या होगा। एंजाइटी या उस थ्रेट से बचने के लिए वो उस चीज़ से अपनी जो डेवलपमेंटल जो उसकी स्टेजेस होगी उनको वहीं पर रोक देगा, ठीक है। उसी फिर आगे चल के भी वो वैसे ही कैलकुलेटिव हो जाएगा कि उसको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये अप्रूव होगी या ये डिसअप्रूव होगी, इसी चीज़ में लेके, ठीक है। तो वो रॉजर्स कहता था कि जो आपको एक तो अपनी पॉजिटिव रिगार्ड लोगों से मिलनी चाहिए, एक आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी मिलनी चाहिए, दूसरा आपको सेल्फ पॉजिटिव रिगार्ड भी होनी चाहिए कि अपने आप खुद को भी एक्सेप्ट करो आप जैसे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो कहते हैं उसका एंड का जब करियर चल रहा था रॉजर्स का, तो उसने एक और बात नोट की थी, उसने इंटरेस्ट लिया था फुली फंक्शनिंग पर्सन्स में, मतलब जो बिल्कुल हेल्दी और जो नॉर्मल जो फुली फंक्शनिंग होते हैं लोग, वो किस तरह के होते हैं, कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा था कि जो लोग होते हैं जो क्लोज होते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने में, वो लोग होते हैं फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन्स, ठीक है। वो कहता था ऐसे जो लोग होते हैं वो कोई मास्क के पीछे नहीं छुपते, कोई आर्टिफिशियल रोल्स नहीं अडॉप्ट करते, जैसे कि उनको ये नहीं होता
कि वो अगर ये कह देंगे तो उन्हें अप्रूव नहीं किया जाएगा, तो वो कुछ और शो करें, मीन्स मास्क, वो कहते हैं ना कि असलियत कुछ और होती है, दिखाते कुछ और है, तो कहते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो जैसे लोग होते हैं वो वैसा ही शो करते हैं, जो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके अंदर एक, वो कहते हैं, इनर फ्रीडम होती है, उनका जो दिल करता है वो करते हैं, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है, अपनी ग्रोथ की तरफ जाते हैं वो, उनको जो जिस तरफ उन्होंने जाना होता है, जो उनका गोल होता है, जो उन्होंने अचीव करना होता है, वो उसी साइड पे जाते हैं। उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है, उनके अंदर इनर फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, कि वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते होते हैं, ठीक है। उनके अंदर कोई फेयर नहीं होता कि वो जज किए जाएंगे, या वो अपने क्रिएटिविटी को दिखाते हुए डरते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आप जब अपने आप को, कहते हैं, जब आप जैसे हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो फिर आपके आउटर एक्सपीरियंसेस में भी दिखेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो जाते हो कि आप अपने उसको, सेल्फ कॉन्सेप्ट को ही आपने लेके चलना है, ठीक है। तो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन जो होते हैं, जो अपने आप को फुल, वो कहते हैं, उनका सेल्फ होता है, अच्छे से वो डेवलप कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते होते हैं। उसके बाद उनके अंदर पॉजिटिव रिगार्ड होती है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ठीक है। वो आराम से चीज़, कुछ भी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है उनके पास, उनको वो जैसे होते हैं वैसे ही दिखाते हैं, टू फेसेस नहीं होते हैं उनके, ठीक है। वो किसी भी तरह फ्रीली एक्ट कर सकते होते हैं। उन, वो कहते हैं, वो कंडीशंस ऑफ वर्थ में नहीं पड़ते कि वो यहाँ पर अगर ये चीज़ शो करेंगे तो अप्रूव किए जाएंगे। वो बिला धड़क, कह लो, अपना एक ओपिनियन रखते हैं, जो कि वो सोचते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं ये फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन होता है, वो इस अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।